तो स्वागत है आपका फाइनेंस विद तनेजा में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली सिमिलर सी चीज़ है, और उनमें बस शब्द में इतना सा फ़र्क है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता है, बल्कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो एक एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकता है, जैसे कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उस पर वो ट्रेड हो सकता है। और ऑन द अदर हैंड जो फॉरवर्ड है वो दो लोगों के बीच में रहता है और मतलब ट्रेड नहीं होता। तो ये कॉन्ट्रैक्ट असल में होता क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट जब भी दो पार्टी साइन करती है तो उनके बीच में एक अग्रीमेंट होता है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज़ हैं। एक पार्टी के पास कुछ एसेट है, मान लीजिए मैं सोना बेच रहा हूँ, मैं एक पार्टी हूँ, आप एक पार्टी हैं, और आज सोने का मार्केट में मूल भाव है 60,000। मेरे को अंदर से मतलब मेरा जो एनालिसिस है, मेरी रिसर्च है या जो मेरी गट फीलिंग है वो मुझे कह रही है कि सोने का भाव 60 से एक महीने बाद 50,000 हो जाएगा, गिर जाएगा। तो मेरे को लग रहा है कि मेरे पास जो सोना है उसकी वैल्यू गिरने वाली है। ऑन द अदर हैंड आपको लगता है कि उसका भाव उल्टा की बढ़ जाएगा, 70,000 हो जाएगा। तो आप मेरे खिलाफ बेट लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि बढ़ जाएगा, मुझे लग रहा है गिर जाएगा। तो ऐसे में हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। मैं कहता हूँ कि एक महीने बाद आप मुझसे सोना 60,000 में ख़रीदेंगे। तो इसमें आपको क्या फ़ायदा है? आप अगर एक महीने बाद मुझसे 60 में ख़रीदते हैं और सोना 70 का हो जाता है एक महीने बाद, तो आप 10,000 का मुनाफा कमा सकते हैं मुझसे ख़रीद के मार्केट में बेच के। ऑन दी अदर हैंड अगर मेरा जो बेट है वो लग जाए कि सोने का भाव जो है गिर जाए, तो जो एक महीने बाद मैं सोना 50 का बेच सकता था, मैं 50 का बेचने के बजाय मार्केट से 50 का ख़रीद के आपको 60 का बेच सकता हूँ और मैं 10 का मुनाफा कमा सकता हूँ। तो एक तरह से हम एक बेट गेम में एंटर कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बेट लगा रहे हैं। ज़ीरो सम गेम है, या तो मैं जीतूंगा या आप जीतोगे। और अब इसमें आता है डिफ़ॉल्ट का रिस्क। मान लीजिए हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए और एक महीने बाद मेरा जो है दाव लग गया कि भाव गिर गया है। तो ऐसे में आप कॉन्ट्रैक्ट पे डिफ़ॉल्ट भी तो कर सकते हैं। मान लीजिए आप मुकर गए कि मैं तो ख़रीदता ही नहीं। अब लो तो इतना वेला बैठा नहीं है इंडिया में, पहले ही बहुत केस हैं जो सुलझ नहीं रहे हैं। वो एक एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे आके अगर लड़ने लगेंगे तो बात बनेगी नहीं। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट मेजर होता है मार्जिन। ट्रेडिंग ऑन मार्जिन इज़ वन थिंग विच इज़ बिल्ट ऑन दिस। तो आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से पहले ब्रोकर को कुछ मार्जिन डिपॉजिट करते हैं, और मैं भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से पहले ब्रोकर को कुछ मार्जिन डिपॉजिट करता हूँ। तो अगर हम में से कोई डिफ़ॉल्ट करेगा तो उसका मैथ कुछ इस तरह वर्कआउट किया जाता है कि डिफ़ॉल्ट करने से हमें कोई फ़ायदा ही ना हो, हमारा जो मार्जिन है वो ब्रोकर के पास ही रह जाएगा, और इतना मार्जिन हमको जमा कराना पड़ेगा कि डिफ़ॉल्ट करने से हमारा नुकसान ही होगा। तो उसका कॉन्सेप्ट जो है हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। कीप लर्निंग।